2025 की चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपने मैचेस करवाने वाली इंडियन टीम, इंडियन बोर्ड अब इस चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर हो गया है। वो कैसे और क्यों इस वक्त इंडिया में एक नया रोला डरा हुआ है, और वो रोला जो जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद और गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद स्टार्ट हुआ है, और कौन से खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इंडियन टीम का बाइकआउट कर सकते हैं, और ये लड़ाई इस लेवल के ऊपर कैसे चली जा चुकी है। और अब खिलाड़ियों ने बराए रास्त एक दूसरे की फैमिलियों के ऊपर, एक दूसरे की बीवियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह क्या है, और ड्रेसिंग रूम से कौन सा बंदा ऑस्ट्रेलिया में मीडिया को खबरें देता था, अब उसकी निशानदेही भी हेड कोच गौतम गंभीर ने की है। लेकिन उसके बाद जो क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर को बर्दाश्त करना पड़ा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह खेल पाएंगे नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको इंडियन टीम से मुतल्लिक इस वीडियो में बतानी है, और चैंपियन ट्रॉफी की जो अपडेट्स हैं वो भी आपको देनी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में तो आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन टीम की और बीसीसीआई की, जय शाह की, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसका इनकाद पाकिस्तान में होना है उसमें बाइकआउट किया, और यह कहा कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। लेकिन वो इंडियन टीम जो इससे पहले ओडीआई का वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी, ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई थी, फिर वो इंडियन टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत गई थी और अपने मसल्स दिखा रही थी कि हमारा बोर्ड सबसे ताकतवर बोर्ड है और हमारी टीम सबसे ताकतवर टीम है। लेकिन वो टीम, उसका अंजाम क्या हुआ, ये इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। और 140 करोड़ भारतीय जो दवा मांग रहे थे कि ये काम ना हो, वो काम कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन टीम में अगर कोई आज फॉर्म में है तो वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की एक ऐसा बॉलर है जो इंडियन बॉलिंग लाइन की और बैटिंग लाइन को भी किसी हद तक कवर करता है, कि वो एक प्रेशर बिल्ड करता है और एक वो हवा बना हुआ है। लेकिन मसला यह है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुका है और वो नहीं खेल पाएगा। और इसके ऊपर जसप्रीत बुमराह ने क्या बात की है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, इंडिया में जब बच्चे सोते नहीं हैं तो माएं, असल में स्पेशली जो क्रिकेटर फैंस हैं, वो उनको बताते हैं कि पैट किमंस आ गया है। ये वो बंदा है जिसके बारे में इंडियन मीडिया के ये अल्फाज हैं कि इसने रोहित शर्मा को पता नहीं बल्ली बना के रखा है या बंदी बना के रखा है। मतलब ये कि जब चाहता है रोहित शर्मा को हरा देता है, चपेड़े मारता है, और इवन ये कि वो इसकी सीने पे चढ़ जाता है और इसकी खूब धुलाई करता है वो, और हर बड़े इवेंट में वो करता है। तो ये दवा मांग रहे थे कि कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी जब बीजीटी का एंड हुआ था कि रोहित शर्मा का जो टखना है उसमें कोई मोच आई है, कोई प्रॉब्लम है, जख्मी हुआ है, इंजर हुआ है, तो वो शायद चैंपियन ट्रॉफी ना खेल पाए। तो इनको लगा कि अगर वो नहीं आएगा तो शायद हम फिर कोई सेमीफाइनल खेल लें या फाइनल खेल लें। लेकिन अब अच्छा, ये मैं एग्जैक्ट अल्फाज कॉपी कर रहा हूं, डायरेक्ट ये वर्ड्स में इस्तेमाल कर रहा हूं जो इंडियन मीडिया कर रहा था कि 144 इंडियन जो हैं करोड़, वो ये दवा कर रहे थे कि पैट किमिंस बाहर हो जाए किसी तरीके से, लेकिन वो बाहर नहीं हो रहा और वही कप्तानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम की, और ये इंडिया के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। उसके अलावा इंडियन टीम में जो लड़ाई है उसमें गौतम गंभीर ग्रुप है, विराट कोहली ग्रुप है, और उसके साथ रोहित शर्मा का अपना अलग से ग्रुप है। बीसीसीआई जीबीटी हारने के बाद जब उन्होंने अपनी मीटिंग्स की है बीसीसीआई ने अपने हेडक्वार्टर में, तो उसमें कुछ चीजें सामने आई। एक तो गौतम गंभीर ने
मुस्लिम खिलाड़ी सरफराज खान के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि इसने ड्रेसिंग रूम में सारी खबरें जो हैं वो लीक की हैं। अब सरफराज खान बहुत तगड़ा बंदा है, प्लेयर बंदा है, तो अब उसको ऑस्ट्रेलिया में एक तो गौतम गंभीर ने कोई मैच नहीं खिलवाया और ऊपर से बेचारे के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ जो बदतमीजियां की गौतम गंभीर ने और बाकी टीम के साथ, और इनकी जो आपस में वहां पर लड़ाई हुई, तू मैं हुई, वो सारी खबरें जो मीडिया को गई हैं, लोगों तक पहुंची हैं, वो सारी खबरें किसने दी हैं? सरफराज खान ने दी हैं। अब कुछ लोग यहां पर मुस्लिम और हिंदू कार्ड भी खेल रहे हैं कि गौतम गंभीर के होते हुए सरफराज कभी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि वो मुसलमान है। आप पता नहीं इस नैरेटिव को बाय करते हैं या नहीं, लेकिन आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। मोर्नी मोर्कल जो इंडिया की टीम के लिए इस वक्त बॉलिंग कोच है, उसके साथ बदतमीजी की गौतम गंभीर ने और ये उसके बाद वो मुस्ताफी हो गया। ऊपर से विराट कोहली के साथ। अच्छा, मसला क्या है? अब मसला यह है कि इंडियन खिलाड़ी, मैं एक बात कहता होता था, बाबर आजम के बारे में भी यह बात कहता हूं कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। अगर कोई जिस दिन खेल से बड़ा खिलाड़ी बन गया तो उस दिन खेल खत्म हो जाएगा, और इंडियन टीम के साथ यही हुआ है। विराट कोहली जिसे वो किंग कहते हैं, रोहित शर्मा जिसे वो हिटमैन कहते हैं, बड़े तगड़े प्लेयर हैं, स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, लेकिन जब स्टार्स और सुपरस्टार्स डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो वो सुपरस्टार नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो फॉर्म नहीं दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी मिल रही हैं। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवियों के साथ सैर सपाटे करते थे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते थे। वो जूनियर खिलाड़ियों को बीसीसीआई की बसेस में बैठा के घुमाया फिराया जाता था, इधर से पकड़ा उधर ले गए, उधर से पकड़ा, ये अपनी कारों में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फुल लॉन्ग ड्राइव पे चल रहा है मामला। तो क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हुआ, बीजीटी में शिकस्त हुई, तो वो सारी चीजें खुल गई। अब प्रॉपर जो है वो बीसीसीआई ने नए रूल्स बनाए हैं और अब कोई भी अपने साथ बीवी नहीं रख सकता। अगर 45 दिन का टूर होगा तो पता नहीं 7 दिन रख सकते हैं और उसके ज्यादा नहीं रख सकते। अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह साहब जो हैं वो खुद आ गए टीवी के ऊपर कि मैं तो फिट हूं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जो खिलाड़ी जख्मी होता है लेकिन कहता है खुद को मैं फिट हूं। भाई तू फिट है या नहीं ये तो डॉक्टर बताएगा, वो रिपोर्ट्स देखेगा, वो बताएगा कि तू खेल सकता है या नहीं खेल सकता। बुमराह ये कहता है कि जाली खबरें वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं फिट हूं, मैं खेलूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी खबरें देख के मैं हंसता हूं। जबकि पिछले 2 दिनों से इंडियन मीडिया ने सर के ऊपर उठाया हुआ था कि साडा बुमराह नहीं, बुमराह निकल गया है, अब तो हम सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकेंगे, अब तो जाने का फायदा ही नहीं है, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, रोहित भी फॉर्म में नहीं है, विराट भी फॉर्म में नहीं है, तो कौन खेलेगा, बेइज्जती हो जाएगी, पाकिस्तान से भी हारेंगे, न्यूजीलैंड से भी हारेंगे, हो सकता है बांग्लादेश भी हमें हरा दे, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में जाते ही नहीं है, जाने का फायदा ही नहीं है, बेइज्जती करवानी है अपनी। तो यह सूरत हाल इस वक्त जो है वो बनी हुई है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो हैं, अच्छा इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि 6 महीने की रेस्ट का बोला गया उनको, उनकी कमर में दर्द है, लेकिन बुमराह कह रहे हैं कि आई एम फिट और मैं चैंपियन ट्रॉफी खेलूंगा। लेकिन अभी तक बुमराह की वजह से ही इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। अगर इसके बाद वो कर दें और बुमराह को रख लें तो वेल एंड गुड। मैं तो चाहता हूं कि बुमराह आए, बुमराह खेले और अच्छा एक कंपटीशन देखने को मिले। नहीं तो इतनी जो कमजोर टीम है इंडिया की, जिसमें बुमराह नहीं है, जिसमें आउट फॉर्म विराट कोहली है, जिसमें आउट फॉर्म रोहित शर्मा है, शुभमन गिल का कोई पता नहीं है, तो इस टीम के साथ खेलने का मजा नहीं आएगा ना। कंपटीशन तो होना चाहिए। मोहम्मद आमर जो अक्सर बहुत फेवर करते हैं इंडियन टीम को, उन्होंने भी बोला कि अगर बुमराह नहीं है तो फिर पाकिस्तान का अपर हैंड है। रिजवान लेड पाकिस्तान बॉलिंग बैटिंग यूनिट टीम जो है वो प्रिवेल करेगी इंडिया के ऊपर अगर बुमराह नहीं है। तो अगर बुमराह आता है तो फिर कंपटीशन होगा।